ये 65th बीपीएससी का, ठीक है, पार्ट 2 है और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से मैं इसको एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। 65वीं का तीसरा नंबर का क्वेश्चन, लेकिन पार्ट 2 में इसको कवर कर लिया हूँ। देखता हूँ इसमें क्या है कि दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दो इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। इसमें एक में है प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 2004-05 से लेकर के 2010-11 तक। और ऊपर में क्या दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है, ठीक है, ये उत्पादन दिया हुआ है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें पैदावार दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, जिसको उत्पादकता भी कह सकते हैं, उत्पादकता, ठीक है। ये दूसरा पार्ट में दिया हुआ है 2004-05 से लेकर के 10-11 तक, ठीक है। ये पैदावार दिया हुआ है और ग्राफ में पैदावार दिया हुआ है, इंडिकेट कर दिया कि ये कितना लिया है ये, ठीक है, 424 लिया है, 373 लिया है, इस तरह से किया गया। इस पे आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, पहला नंबर का क्या क्वेश्चन है कि 5-6 की तुलना में 6-7 में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दोनों पूछा है। उत्पादन भी पूछा है और उत्पादकता में भी पूछा है, दोनों का प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो ये आसान है, इसको देखते हैं। अब देखते हैं 2005-06 की तुलना में 6-7 में क्या पूछा है, उत्पादन। ये तो आसान है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये है 14 लाख गांठ और यहाँ है 16 लाख गांठ। तो दोनों का अंतर मतलब 16 माइनस 14 अब बट्टे 14 गुना 100, ये इनका उत्पादन का निकल जाएगा प्रतिशत। अब हमको क्या बोलता है, प्रोडक्टिविटी का, उत्पादकता का या पैदावार का, इसका भी बोला है 2005-06 की तुलना में 6-7 का। तो सीधा दिया हुआ है 513 केजी पर हेक्टेयर 2006-07 का और 373 केजी पर हेक्टेयर 2005-06 का। तो सेम बात, दोनों का अंतर तुलना करना है 5-6 से, बट्टा 373 गुना 100 कर देंगे तो पैदावार का निकल जाएगा। 6 में कपास के उत्पादन में 14 लाख गांठ, 2006-07 में कपास के उत्पादन में 16 लाख गांठ। तो उत्पादन में वृद्धि कर दिए, 16 माइनस 14 लाख गांठ अब बट्टे 14, तुलना करना है 5-6 से और गुना 100, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आ जाता है कितना, 14.28%। ये पार्ट 1 बना, जो यहाँ पे दिया हुआ है 2005-06 की तुलना में 2006-07 में कपास के उत्पादन, मात्र एक पार्ट निकला उत्पादन। अब हमारा बचा है उत्पादकता, उसको देखते हैं उत्पादकता में कितने प्रतिशत वृद्धि। तो 2005-06 में कपास की उत्पादकता कहिए या पैदावार कहिए या प्रोडक्टिविटी कहिए, 373 केजी प्रति हेक्टेयर था। डेटा दिया हुआ है 2006-07 में 513 केजी प्रति हेक्टेयर। तो उत्पादकता प्रतिशत में वृद्धि, तो 513 घटा 373, तुलना करना है 5-6 से, तो नीचे लिख दिए 373 गुना 100, तो मेरे पास आ जाता है 37.53%। तो ये पहला नंबर का सवाल सॉल्व। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ख नंबर, 2009-10 और 10-11 में कितने हेक्टेयर में कपास बोई गई। तो यहाँ पे है कि आपको हेक्टेयर नहीं दिया हुआ है, मतलब क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, हेक्टेयर सिर्फ दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो ये आपके पास नहीं दिया हुआ है। तो हेक्टेयर निकालेंगे दो इन्फॉर्मेशन से। क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन आपके पास, तो आपके पास दिया हुआ है उत्पादन और उत्पादकता। आपके पास दिया हुआ है क्या, उत्पादन दिया हुआ है और उत्पादकता दिया हुआ है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमको क्षेत्रफल निकालना है, इनके बाद आगे का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेक्टेयर में क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है दो, उत्पादन का और उत्पादकता का, मतलब पैदावार का। तो उत्पादन का 2009-10 में है आपको 15.25 लाख गांठ, ठीक है। और दूसरा में इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्टिविटी का, पैदावार का 2009-10 में 511 केजी प्रति हेक्टेयर। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है दो। अब इस दोनों के आधार पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं 2009-10 में बोई गई कपास का क्षेत्रफल, मतलब हेक्टेयर में क्या होगा। तो उत्पादकता का फॉर्मूला होता है, उत्पादकता पैदावार बराबर होता है उत्पादन बट्टे क्षेत्रफल, मतलब कितने उत्पादन हुई कितने क्षेत्रफल में, यही मेरा क्या होता है उत्पादकता। तो आपको क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आप यहाँ करते हैं तो उत्पादन बट्टे उत्पादकता आ जाएगी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर उत्पादन बट्टे उत्पादकता। तो क्षेत्रफल हमारा बराबर क्या हो जाएगा, उत्पादन कितना बताए थे 15.25 लाख गांठ, और आपका क्या दिया हुआ है नीचे में उत्पादकता 511 केजी हेक्टेयर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ गांठ में दिया हुआ है, यहाँ पे केजी में दिया हुआ है, तो यूनिट तो सेम नहीं है, तो आपको सेम करना होगा यूनिट को। तो हमको ये पता इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक गांठ बराबर होता है, जैसे एक क्विंटल बराबर 100 केजी होता है ना, उसी तरह एक गांठ बराबर होता है 170 केजी, ठीक है।
सेम यूनिट लाने के लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे ऊपर में सेंटीमीटर नीचे में मीटर, तो अपने ना कटाते हैं, चेंज करना पड़ता है। उसी तरह एक गांठ बराबर 170 kg। तो हम एक गांठ को मतलब इतना लाख को एक तरफ माने और गांठ को 170 kg में कन्वर्ट कर दिए। तो वही देखिए, तो 15.25 गुना 170, एक गांठ बराबर 170 kg, 170 kg कर दिए, यहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक है। और लाख को लाख रहने दिए, लाख को लाख, कोई यूनिट चेंज नहीं किया। 15.25 kg नीचे था तो ऊपर भी kg, तो गांठ को kg में बदले तो 170 से गुना किए, लाख को लाख लिख दिए। फिर नीचे में 511 kg प्रति हेक्टेयर। तो मेरे पास क्या निकल के आता है, जब आप कटाते हैं तो हेक्टेयर ऊपर चला जाता है और ये kg भी कट जाता है, ठीक है। तो मेरे पास आ जाता है 5.073 लाख हेक्टेयर। कैलकुलेटर अलाउ है एग्जाम में तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इतना लाख हेक्टेयर। सेम प्रोसेस पे फिर एक बार देख लेते हैं। एक गांठ बराबर 170 kg, तो गांठ को kg में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मतलब अंश बटा हर में क्या है, आपको kg में था तो गांठ को भी kg में लाना पड़ा मुझे, ठीक है। सेम यूनिट से कर दिए, इसीलिए यहीं पे फंस जाता है लड़के, ठीक। फिर सेम प्रोसेस है 2010-11 में कपास का बोई गई क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बराबर हम क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, उत्पादन बट्टा उत्पादकता, जो कि दोनों का मांगा था। तो उत्पादन बट्टा उत्पादकता, प्रश्न देख के बनाएंगे, उत्पादन बट्टा उत्पादकता। तो उत्पादन लिख दिए 2010-11 में 14 लाख, ठीक है। गांठ को क्या किए, कन्वर्ट कर दिए 170 में, 170 kg में, लाख को लाख छोड़ दिए, 14 लाख को एक जगह कर दिए, एक गांठ को 170 kg में लिख दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में kg में था। तो उसी तरह मेरे पास kg कट जाता है तो हेक्टेयर ऊपर चला आता है, तो 4.054 हेक्टेयर। अब आपको क्या पूछना है, तो आपको 10-11 में भी पूछ दिया कितना, तो निकल के आ गया। 2009-10 में पूछा था, वो भी निकल के आ गया, ठीक है, क्षेत्रफल में। अब यदि दोनों का पूछता कुल क्षेत्रफल कितना है, दोनों को जोड़ भी देते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तो दोनों को जोड़ के आता है 9.127 लाख हेक्टेयर, ठीक है। क्लियर हो गई। तीसरा गौ नंबर, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास के कुल उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ सिंपल है, क्योंकि आपको दिया हुआ है कपास के कुल उत्पादन में, ठीक है, यहाँ पे उत्पादन दिया हुआ है, ठीक। अब देखते हैं डेटा से, अब देखते हैं यहाँ तो आपके पास क्या दिया हुआ है, उत्पादन का तो दिया हुआ है चार्ट, उत्पादन का दिया हुआ है चार्ट। तो अब इसमें निकालना है पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है। कमी या वृद्धि देख लेते हैं, जैसे 15.50 से 14 हुआ तो कमी हुआ, तो कितना कमी हुआ, 1.50 लाख गांठ, अब बट्टे पिछले साल की तुलना गुना 100। इसी तरह हम क्रम में किए हैं, देखते हैं 2004-05 में कितना उत्पादन है, लाख गांठ, 15.50, 5-6 में है 14 लाख गांठ, 6-7 में है, 2006-07 में 16 लाख गांठ, 7-8 में है 15 लाख गांठ, 2008-09 में 14 लाख गांठ, 9-10 में 15.25, ठीक है, और 2010-11 में 14 लाख गांठ। इसका हम क्या किए, परिवर्तन देखें पिछले वर्ष की तुलना में, तो ये स्किप चला जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में कितना है, तो अंतर देखिए 15.50 और 14, तो कमी हो रही है, तो एक का कमी रही, 1.50 ऊपर लिखे, किससे तुलना करना है, पिछले वर्ष की तुलना में, तो बट्टे 15.50 गुना 100, तो 9.67 की कमी हो रही, देखिए कम हो रहा है, क्योंकि ये 15 है, ये 14 है। यहाँ पे फिर देखते हैं, इस 5-6 की तुलना में 6-7, तो 14 है, 16 है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या किए, 2/14 गुना 100 निकल के आ गया। सिर्फ कमी पूछा है, सर्वाधिक कमी पूछा है, तो हमको इसको सॉल्व भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो हम यहाँ यदि सॉल्व भी नहीं करते चलता, ये कमी आ रही है, यहाँ पे कमी आ रही है, यहाँ वृद्धि नहीं भी सॉल्व करते तो चलता, यहाँ पे कमी आ रही है, इसको सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन हम सबको कर दिए, ठीक है। तो 16 से 15 कमी हो रही है, तो 1 बट्टे 5-6-7 के तुलना बट्टे 16 गुना 100 कमी आ रही है मेरा, कैलकुलेटर अलाउ ही है। 14 के अब देखते हैं 2008-09 की तुलना में 9-10, तो 14 से 15.25 हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं अंतर 1.25 बट्टे 14 गुना 100 वृद्धि। उसी तरह इसके तुलना में देखते हैं 1.25 अब बट्टे पिछले वर्ष की तुलना में 15.25 गुना 100 मेरे पास आ जाता है। तो अब सबसे ज़्यादा कमी देखिए, तो सबसे ज़्यादा कमी है 9.67, क्यों, देखिए ये पॉजिटिव है, इसका लेना ही नहीं है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव 8.19, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पॉजिटिव हो रही है तो इसको नहीं लेना, सबसे ज़्यादा निगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है सबसे ज़्यादा कमी, तो पिछले 9.67 की कमी हो रही है। तो 2004-05 की तुलना में 5-6 में सबसे ज़्यादा कमी, 2004-05 की तुलना में 5-6 में सर्वाधिक कमी 9.67, ठीक है, सर्वाधिक कमी 9.67। अब देखते हैं घ नंबर,
किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास की उत्पादकता में अधिकतम प्रतिशत बढ़ोतरी। यहाँ पे पूछा था कमी, तो हमारा उत्पादन दिया हुआ था ग्राफ में, यहाँ पे दूसरे ग्राफ में उत्पादकता दिया हुआ है, तो अधिकतम प्रतिशत की बढ़ोतरी। सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे उत्पादन का डेटा दिया था और यहाँ उत्पादकता का डेटा। तो देखते हैं 2004-05 में उत्पादकता 424 केजी पर हेक्टेयर, 2005-06 में 373 केजी पर हेक्टेयर, 2006-07 में इतना, 2007-08 में 528, 2008-09 में इतना, 2010-11 में दिया हुआ है 587 केजी पर हेक्टेयर। तो मेरे डेटा दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन पे जाते हैं, देखते हैं। 2004-05 में लिख दिए 424 केजी पर हेक्टेयर, 2005-06 में लिख दिए 373 केजी पर हेक्टेयर, 2006 में वही पीछे से डेटा सबका ले लिए, परिवर्तन देख लिए ताकि आसान हो प्रतिशत परिवर्तन, क्योंकि हमको क्या पूछा, सर्वाधिक वृद्धि। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें नील, तो इस दोनों का अंतर कितना आ गया, 51, लेकिन ये कमी हो रही है, नहीं भी यहाँ निकालेंगे डेटा चलेगा। यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि 140 का वृद्धि हो रही है पिछले 2006-07 में 5-6 के तुलना में, फिर 7-8 में 6-7 की तुलना में 15 की वृद्धि, 2008-09 में 7-8 की तुलना में 6 की कमी, इसी तरह 9-10 में 8-9 की तुलना में कमी, फिर यहाँ पे देखते हैं वृद्धि, मतलब 10-11 में 9-10 की तुलना में। तो अब हम प्रतिशत परिवर्तन निकाल देते, 51 यहाँ, अब बट्टे किसके तुलना, मतलब 5-6 का किससे तुलना कर रहे हैं, 4-5 से, बट्टा 424 गुना 100, लेकिन ये निगेटिव है तो हमको नहीं भी निकालते तो चलता। फिर इसके तुलना में ये वृद्धि हो रही है, तो देखते हैं 140, दोनों का अंतर, अब बट्टे पिछले वर्ष से तुलना 343 गुना 100 37.53, उसी तरह फिर वृद्धि हो रही है 528, 7-8 का है और 6-7 से हम तुलना कर रहे हैं, तो हमारा अंतर आ जाता है 15। अब बट्टे तुलना कर रहे हैं 6-7 से, नीचे कर दे गुना 100 इतना, इसी तरह हम सबका निकाल देते हैं। तो जो हमारा एक और निकाल लेते हैं 10-11 का, तो 9-10 की तुलना में, तो यहाँ पे देखते हैं कितना, दोनों का अंतर है 76, तो 76 ऊपर लिख दिए, तुलना 10-11 का तुलना 9-10 से कर रहे हैं, नीचे हम लिख दिए 511 गुना 100 14.87। इसी तरह देखते सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है उत्पादकता में वो कहाँ हुआ है, 6-7 में, किसके तुलना में, 5-6 के तुलना में, तो जो कितना है 37.53। तो वही उत्पादकता में वृद्धि 37.53 कब हुई थी, 2006-07 में, 2006-07 में, 2005-06 की तुलना में, 2005-06 की तुलना में, ठीक है, तुलना में। यही मेरा आंसर हो जाता है। देखते हैं कि किस वर्ष में कपास के उत्पादन का क्षेत्रफल न्यूनतम था और अधिकतम न्यूनतम था और यह अधिकतम क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था। अब हमारे ये थोड़ा सा पेंचीदा सवाल है, क्योंकि हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल, निकालना है क्षेत्रफल भी, क्योंकि हमको क्या क्या दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है उत्पादन, सिर्फ उत्पादन, और दूसरे डेटा में क्या दिया हुआ है, उत्पादकता। अब हम क्या कहे थे कि उत्पादकता बराबर होता है उत्पादन अब बट्टा क्षेत्रफल, तो यहाँ से हमको क्षेत्रफल निकलेगा, फिर क्षेत्रफल सबको निकालना पड़ेगा, कौन अधिक है कौन कम है, अब फिर तुलना करना है हमको, इसके बाद हमको सॉल्व करना है। तो हम आगे देखते हैं, क्या दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, उत्पादकता मतलब पैदावार दिया हुआ है, क्षेत्रफल तो दिया हुआ नहीं है, तब आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाल करके तुलना करना है अधिकतम और न्यूनतम का, ठीक है। उत्पादन उत्पादकता, क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालते हैं फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या किए डाटा मैंने, उत्पादन लाख गांठ में लिख दिए, उत्पादकता को लिख दिए हैं, उत्पादन को लिख दिए 5-6 में, उत्पादकता को लिख दिए, उत्पादन उत्पादकता को लिख दिए। ये आपका डेटा तो दिया हुआ है, आप भी बना सकते हैं ये डेटा को इजीली। हम इसके बाद क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम क्षेत्रफल निकालना है, अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है और हमको उसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। आपको बताए थे उत्पादकता बराबर क्या होता है, उत्पादन बट्टे क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ था तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, उत्पादन और उत्पादकता, ये दोनों नोन है, ये तो हमारा नोन है, ये अननोन है हमारा, इसके आधार पे हम ये बताते, उत्पादन दिया हुआ है, उत्पादकता दिया हुआ है, तो उत्पादन पहले में दिया हुआ है, उत्पादकता दूसरे में दिया हुआ है, ठीक है, डेटा में। तो अब हमको क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, उत्पादन जब निकालते हैं तो यहाँ पे लाख गांठ है, हमारा जो उत्पादन है ये गांठ में है, उत्पादकता हमारा केजी में है, तब हमको फिर टेंशन है कि गांठ को केजी में चेंज करना है। तो हमने क्या किया, गांठ एक गांठ बराबर 170 केजी, ये हमने लिख दिया।
तो अब जैसे कि हमको क्षेत्रफल निकालना है 2005-6 में, मैं पहले निकाला 2000, ये दूसरा का निकाल दिया, चलिए दूसरा का देखते हैं, 5-6 का निकाल दिया। तो 14 लाख गांठ, यहाँ देखिए उत्पादन कितना है 14 लाख गांठ। गांठ को केजी में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको जो डिनोमिनेटर है, निचला पार्ट है, ठीक है, अंश बट्टे हर है, अंश तो गांठ है, हर में केजी है, तो हमको तो निकालना पड़ेगा। और आपका जो क्षेत्रफल का यूनिट हेक्टेयर यहाँ पे दिया हुआ है, तो कम से कम गांठ को केजी में कन्वर्ट करना है। तो 14 लाख गांठ को क्या किए, 170 से गुना कर दिए, 14 लाख को लाख छोड़ दिए, एक गांठ को 170 केजी कर दिए, अब बट्टा 373 केजी पर हेक्टेयर। तो हमारा डेटा निकल के आ जाता है 6.3 लाख हेक्टेयर। ये हमारा क्षेत्रफल है पहला का। उसी तरह हम पहला, ये दूसरा का निकाल दिए, अब यहाँ पे हम पहला का निकाल, एक समझा दिए डिटेल्स में पहला, क्योंकि थोड़ा सा कसमकस था यहाँ पे। देखिए क्या किए फिर, 5, ये देखिए उत्पादन बट्टा उत्पादकता बराबर क्षेत्रफल, तो उत्पादन 15.50 यहाँ पे, उत्पादकता 424 केजी पर हेक्टेयर, यहाँ लाख गांठ है, गांठ में बदल दिए, गांठ को बदल दिए केजी में, गांठ को कैंसिल कर दिए, तो 15.50 लाख गुना 170, ये 170 कहाँ से लाए, एक गांठ बराबर 170 केजी, ठीक है। तो मेरा आ जाता है 6.2 लाख हेक्टेयर। दूसरा का तो यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए। तीसरा का देखते हैं, 16 क्या उत्पादन, उत्पादकता है 513, और ये लाख में है, लाख यहाँ पे लाख दे दीजिए। अब गांठ है तो गांठ को केजी में कन्वर्ट कर दिए, अब बट्टे 513 को केजी, इतना लाख हेक्टेयर आ जाता है। उसी तरह उत्पादन 15, ठीक है, 15 लाख हेक्टेयर, तो लाख को लाख कर दिए, 170 क्या है, गांठ को केजी में बदल दिए, अब बट्टे हमको उत्पादकता है 528, तो मेरा आ जाता है 4.82 लाख। लाख को लाख रहने ही देते हैं ना, उसको तो नहीं बदलते हैं, हेक्टेयर, केजी केजी डिनोमिनेटर से कट जाता है हेक्टेयर। तो मेरा सारा डेटा निकल के आ जाता है। तो सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम में तुलना करना है। तो सबसे अधिकतम आप देखिए, ये नहीं है, 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 हमारा सबसे अधिकतम 6.38 लाख हेक्टेयर है, जो कब है 5-6 में। और सबसे न्यूनतम आप बता दीजिए। तो हमको लग रहा है सबसे न्यूनतम है यहाँ पे 4.054 लाख हेक्टेयर, न्यूनतम हो गया। ये न्यूनतम क्षेत्रफल हो गया जो 2010-11 का था। सबसे अधिकतम क्षेत्रफल 2005-6 का जो 6.38 लाख हेक्टेयर है। अब तुलना करते हैं, तो न्यूनतम क्षेत्रफल 2010-11 का 4.054 लाख हेक्टेयर, कपास का अधिकतम क्षेत्रफल 6.3 लाख हेक्टेयर। अब हमको तुलना करना है, सबसे अधिकतम से तुलना करना है न्यूनतम का, तो 4.054 और सबसे ज़्यादा कितना है 6.38 गुना 100, तो मेरे पास जब कंपैरिजन करके आता है 63.54%। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट, यदि कपास का भाव 1250 रुपया प्रति क्विंटल है, एक क्विंटल में 100 केजी होता है, हो तो एक 5 हेक्टेयर कपास एरिया वाले किसान की आय 2008-9 में, ये गौर करने की है, 8-9 में क्या होगी। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, मोल भाव दिया हुआ है 1250 रुपये प्रति क्विंटल दिया हुआ है, 5 हेक्टेयर का कपास का एरिया दिया हुआ है, उसका निकालना है, और 8-9 का निकालना है। इसके आधार पे हम सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 2008-9 में जो आपका पैदावार केजी हेक्टेयर है, मतलब 1 हेक्टेयर केजी प्रति हेक्टेयर, तो 522 केजी प्रति हेक्टेयर है, मतलब 1 हेक्टेयर में 522 केजी हो रहा है। 2008-9 में आपको क्या दे दिया गया है 5 हेक्टेयर, तो 522 गुना 5 कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 5 हेक्टेयर तो इतना केजी हो जाएगा जितना भी आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए तो 522 केजी और नीचे में हेक्टेयर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको किससे गुना कर रहे हैं आप, तो केजी से गुना कर रहे हैं, तो केजी मतलब हेक्टेयर कट गया, तो आपका क्या बच गया, केजी बच गया। ठीक है, हेक्टेयर गुना हेक्टेयर करेंगे तो हेक्टेयर बच के केजी बचेगा ना, तो 522 गुना 5, क्योंकि आपको दिया हुआ है 5 हेक्टेयर का, मालूम करिए, ज़्यादा का नहीं। तो 1 हेक्टेयर में 522 केजी, 522 केजी प्रति हेक्टेयर है, तो 5 हेक्टेयर में 522 गुना 5 निकाल दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, तो वहाँ डेटा का काम हो गया। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कपास का भाव दिया हुआ है 1250 रुपया प्रति क्विंटल, 1 क्विंटल में पता है 100 केजी होता है। क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 हेक्टेयर, ये ब्रीफ में बना दिए, स्टेप के कारण थोड़ा सा पजल था। उत्पादकता कितना था 2008-9 में 522 केजी प्रति हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर का ही मालूम करना था, क्वेश्चन दे रखा है, तो 5 हेक्टेयर में उत्पादन कितना होगा, क्योंकि उत्पादकता नहीं, उत्पादन कितना होगा, तो 522 केजी प्रति हेक्टेयर को गुना कर दिए 5 हेक्टेयर से, क्योंकि 5 हेक्टेयर में कितना हेक्टेयर कट गया, तो आपके पास आ गया 2610 केजी। अब देखिए, तो 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 2610 केजी बराबर कितना क्विंटल, 2610 बट्टा 100 क्विंटल।
इसलिए क्योंकि किसान का कुल आय पूछा है। तो किसान का कुल आय कितना हो जाएगा, 1250 रुपया 1 क्विंटल का दाम है। और आपके पास कितना क्विंटल है, कितना क्विंटल है, 2610 अब बट्टा 100 क्विंटल है, क्योंकि इतना ही आपके पास अनाज है। तो अनाज नहीं मतलब कॉटन का, कपास का है, ठीक है। तो 2610 बट्टा 100, तो आपका यूनिट, आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है इतना रुपये। तो वो किसान कितना प्राप्त करेगा, 32,625। कोई दिक्कत। एक यहाँ पे ये लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि 5 हेक्टेयर का ही मालूम करना था। 1 हेक्टेयर का दिया हुआ था 522 kg प्रति हेक्टेयर। तो हम क्या किए, दोनों को गुना कर दिए कि हेक्टेयर हेक्टेयर कट गया तो केजी हो गया। एक यहाँ पे और दूसरा है 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg। तो आपके पास कितना केजी निकल के आ गया था, या फिर ऐसे लिखिए 100 kg बराबर 1 क्विंटल। चलिए आपका देख लेते क्विंटल। तो आपके पास कितना केजी निकल के आ गया था, 2610 kg बराबर 2610 kg बराबर तो 1/100 गुना 2610, ऐसे भी समझ लीजिए। तो यहाँ से हम क्विंटल निकाल दिए। आपस में किसान की आय कितना, जितना 1 क्विंटल का दाम, 1 क्विंटल का दाम बट्टा पूरा क्विंटल कितने क्विंटल था वो कर दे, किसान का आय निकल के आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।